सुंदरबन नाम के खूबसूरत से जंगल में तूतू नाम की एक मैना रहती थी। तूतू के चुन्नू और मुन्नू नाम के 2 बच्चे थे। तूतू एक पंख से अपाहिज थी, जिसके कारण वो ठीक से उड़ भी नहीं पाती थी। फिर भी वो अपने बच्चों को दाना खिलाने के लिए रोज़ जंगल में जाती थी और दाना लेकर आती थी। वहीं ऊपर वाले पेड़ पर डोली नाम की एक बूढ़ी कबूतर रहती थी। डोली कबूतर बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए वह उड़ भी नहीं पाती थी। तूतू मैना ही डोली कबूतर की देखभाल करती थी, वही उसे खाना देती थी। एक दिन डोली तूतू से बोलती है, तूतू, तुम कितनी अच्छी हो, मुझे रोज खाना ला कर देती हो। एक पंख से अपाहिज होने के कारण ठीक से उड़ भी नहीं पाती हो, लेकिन फिर भी तुम बहुत कष्ट उठाकर हम तीनों के लिए रोज जंगल से खाना लाती हो। ना जाने ऊपर वाला मुझे कब अपने पास बुलाएगा, मैं कब तक तुम्हारे ऊपर बोझ बनी रहूँगी। नहीं डोली दादी, ऐसा मत बोलो। जब मैं छोटी थी तब मेरे माता पिता गुजर गए थे, तब तुम्ही ने मेरी देखभाल की थी। यदि उस समय तुम मेरी देखभाल नहीं करती तो मैं तभी मर जाती। आज जब तुम बूढ़ी हो गई हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी देखभाल करूं। तुम मुझ पर कोई बोझ नहीं हो। आज के बाद मुझसे ऐसी बातें कभी मत करना। तुम कितनी अच्छी हो तूतू, ऊपर वाला तुम्हें बहुत लंबी उम्र दे। यह कहने के बाद डोली कबूतर दाना खाने लगती है। अगले दिन सुबह तूतू कबूतर अपने बच्चों और डोली कबूतर के लिए खाना लाने के लिए जंगल में जाती है। लेकिन जब वो जंगल से वापस लौट रही होती है, तभी अचानक बहुत तेज़ हवा चलती है और तेज़ हवा के साथ आंधी तूफान भी शुरू हो जाता है। एक पंख से अपाहिज होने के कारण तूतू मैना अपने आप को संभाल नहीं पाती है और वह जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। डोली कबूतर को जब इस बात का पता चलता है कि तूतू मैना मर चुकी है, तो वह बोलती है, हे भगवान, ये तूने क्या किया? यदि तुझे उठाना ही था तो मुझे उठा लेगा। तूतू को तूने क्यों उठाया? उस एक जिंदगी पर तो 3-3 जिंदगियां निर्भर थी। उस एक जिंदगी के जाने से 3-3 जिंदगियां और जाएगी। मैं तो यहाँ कोई काम की भी नहीं हूँ। यदि तुझे उठाना ही था तो उसके बदले मुझे ले लेता। तूने तूतू को क्यों उठाया? अब इन बच्चों का क्या होगा? कौन इनको खाना खिलाएगा? ये बेचारे तो भूख प्यास से तड़प कर ही मर जाएंगे। ये कहकर डोली कबूतर ऊपर वाले को कोसने लगती है। उसी गांव में टूनी नाम की एक रानी रहती थी। उसकी कोई संतानें नहीं थी। वो अपने पति से बोलती है, सुनो महाराज, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और अभी तक हमारे एक भी संतान नहीं है। आज सोमवार है, मैंने भगवान शिव का व्रत रखा हुआ है, इसलिए मैं भगवान शिव के मंदिर जा रही हूँ उनसे विनती करने। इसलिए आप चिंता मत करना, मैं जल्दी ही लौट आऊँगी। इसके बाद टूनी रानी अपनी पालकी में सवारी होकर भगवान शिव के मंदिर की ओर निकल पड़ती है। जब वह भगवान शिव के मंदिर में पूजा करने के बाद अपने महल की ओर वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। बच्चों के रोने की आवाज़ सुनकर वो अपने सिपाहियों से अपनी पालकी रुकवा देती है और इधर उधर देखती है। तभी उसकी दृष्टि उन 2 बच्चों पर पड़ती है जो रो रहे थे। वो बच्चे तूतू मैना के थे जो भूख लगने के कारण रो रहे थे। तभी टूनी रानी उड़कर उन बच्चों के पास जाती है और इधर उधर देखती है, तो उसे उन बच्चों के पास कोई नहीं दिखाई देता है। तो वो बोलती है, अरे, इन छोटे छोटे बच्चों को यहाँ कौन छोड़ गया अकेला? इनके माता पिता कहाँ हैं? कोई नहीं दिखाई दे रहा है। ये बेचारे कैसे रो रहे हैं? न जाने इनके माता पिता कब इनके लिए खाना लेकर आएंगे। तभी टूनी रानी की बात सुनकर ऊपर बैठी डोली कबूतर बोलती है, रानी जी, इन बेचारों के माता पिता मर चुके हैं। अब ये इस दुनिया में अनाथ हो चुके हैं। कुछ ही दिनों में ये भी भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तभी टूनी रानी बोलती है,
अरे, ऐसे कैसे मर जाएंगे? आज से ये दोनों मेरे बच्चे हैं। आज से ये मेरे साथ रहेंगे। शायद ऊपर वाले ने मुझे इसीलिए यहाँ भेजा है, ताकि मुझे माँ बनने का सुख प्राप्त हो जाए। आज से ये दोनों मेरे बच्चे हैं। आज से मैं इनकी माँ हूँ। आज से मैं ही इनकी देखभाल करूँगी। आज से ये दोनों इस जंगल के राजकुमार कहलाएंगे। इतना कहने के बाद टूनी रानी उन दोनों बच्चों को लेकर अपने महल की ओर चली जाती है। यह देखकर डोली कबूतर बोलती है, वाह रे ऊपर वाले, तेरी क्या लीला है। पहले तो तूने इन बच्चों से उनकी माँ को छीन लिया, और उसके बाद तूने इनको दूसरी माँ और संसार का पूरा सुख दे दिया। तू मरते मरते भी अपने बच्चों का भला कर गई। वो मरकर भी अपने बच्चों की जिंदगी सुधार गई।